ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने बात को बिल्कुल वाजे कर दिया है। पहाड़ियों को भी अपना अधिकार मिलेगा, ये गुर्जर का जाएगा और पहाड़ी को मिलेगा। आज यहाँ पर बहुत सारे गुर्जर भाई भी दिखाई पड़ते हैं, ढेर सारे पहाड़ी भी आए हुए हैं। मुझे बताओ भाई, ये धारा 370 न जाती तो आपको आरक्षण का फायदा मिलने वाला था कभी? क्या बोलिए, मिलने वाला था? कभी हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को फायदा न मिलता? हमारी माताओं बहनों को फायदा न मिलता? धारा 370 गई, ये सारे पिछड़े और वंचित लोगों को आरक्षण का फायदा होगा, ना पहाड़ी का गुर्जर का जाएगा और पहाड़ी को मिलेगा। गुर्जर का भी नहीं जाएगा, 1% भी कम नहीं होगा और पहाड़ियों को भी अपना अधिकार मिलेगा। ये न्याय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। सुना आपने ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज जम्मू की रैली में क्या कहा? दफा 370 नहीं जाता तो ये जो आरक्षण का फायदा है ये जम्मू कश्मीर में किसी को नहीं मिलता। 370 गया तो आरक्षण का लाभ लोगों को मिलने लगा। साथ ही साथ एक बहुत अहम बात जो अमित शाह ने इस रैली में की, जो बात आज अमित शाह ने इस रैली में की है, इस बात का इंतजार गुज्जर और पहाड़ी पिछले कई महीनों से, बल्कि साल भर से ज्यादा अरसे से कर रहे थे। पहाड़ियों को यह लगता था कि हमें रिजर्वेशन मिलेगी, उम्मीद तो जरूर थी। बीच में कुछ हालात ऐसे बने जिनसे पहाड़ियों को यह लगने लगा था कि आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी तरह गुज्जर बरादरी भी ये सोचती थी कि रिजर्वेशन अगर पहाड़ियों को मिलता है तो हमारा हिस्सा चला जाएगा, हमें अब तक जो रिजर्वेशन का फायदा मिलता रहा है उस हिस्से में से अगर पहाड़ियों को मिलता है, अरे बच्चे बच्चियों का इससे नुकसान होने वाला है। पहाड़ी भी हमेशा ये कहते रहे हैं कि रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, गुज्जर भी ये कहते रहे हैं कि रिजर्वेशन अगर मिलती है लेकिन हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इससे पहले वाजे तौर पर इस तरह का कोई ऐलान भारतीय जनता पार्टी की जानिब से नहीं हुआ था। जो भी भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता गुज्जर पहाड़ी रिजर्वेशन के हवाले से बात करता था, वो ये कहता था कि पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा। कोई वाजे नक्शा ना तो गुज्जरों के सामने था और ना ही पहाड़ियों के सामने। पहाड़ियों को रिजर्वेशन चाहिए थी, गुज्जर बरादरी को लगता था कि हमारा हिस्सा कट के पहाड़ियों को मिलेगा, हमारा उससे नुकसान होगा। और इस तरह ये बहस गुज्जर पहाड़ी रिजर्वेशन की सड़कों पर पहुंच गई थी। आपने चंद माह पहले देखा था गुज्जर बकरवाल बरादरी के लोग सड़कों पर निकल आए थे, पैदल मार्च किया था, नंगे पैर मार्च किया था। अब ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने बात को बिल्कुल वाजे कर दिया है और इसकी अशद जरूरत भी थी। अमित शाह ने कहा गुज्जरों के रिजर्वेशन कोटे के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलेगी। मतलब ये कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलने जा रही है, गुज्जर बकरवाल बरादरी का जो हिस्सा है वो वहीं का वहीं है, उसके साथ नहीं छेड़ा जाएगा। गुज्जर जो सरापा एहतजाज थे वो इसी बात को लेकर एहतजाज कर रहे थे कि आया पहाड़ियों को जो रिजर्वेशन मिलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन हमारे हिस्से से मिले। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको बहुत ज्यादा वाजे इससे पहले नहीं किया था। हम भी बार बार ये कहते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को अगर जम्मू और कश्मीर में ये दो बड़ी बरादरियों को साथ लेकर चलना है तो चीजों को क्लियर करना होगा। अभी चंद दिन पहले पुंछ में दिल्ली से लॉ एंड जस्टिस के जब मंत्री आए थे तब भी हमने प्रोग्राम में ये कहा था कि गुज्जर और पहाड़ियों की बड़ी शिरकत आपके जलसे में इसलिए नहीं हो पा रही है कि पहाड़ी ये सोच रहा है कि ऐलान तो बहुत बार हो चुके कि रिजर्वेशन मिलनी है, रिजर्वेशन मिल नहीं रही है। गुज्जर आपसे दूर इसलिए है कि रिजर्वेशन पहाड़ियों को आप देने जा रहे हैं, हमारा हिस्सा चला जाएगा। इसलिए पहाड़ी भी थोड़ा बहुत आपसे नाला था, गुज्जर तो आपसे नाराज था ही कि हमारा हिस्सा चला जाएगा। लेकिन आज ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जो तकरीर की और उस रैली में जो खिताब किया, बहुत सी बातें उसमें हैं, वो बातें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अमित शाह ने आज की रैली में कही वो ये थी कि पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा, पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलेगी। और गुज्जर बरादरी, गुज्जर बकरवाल बरादरी को जो रिजर्वेशन मिली हुई है
उस रिजर्वेशन के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। मतलब ये कि पहाड़ी भी अपनी जगह खुश, गुज्जर भी अपनी जगह खुश, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को यकीनन आने वाले इलेक्शन में होने वाला है।